बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं शराजी स्टूडियो। मैं आपका मेज़बान हाफिज़ शराज महमूद आपकी खिदमत में एक और दिलचस्प और बहुत ही मालूमात वाली वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल की तहसील कलर कहार के एक गाँव खोकरबाला में। नाज़रीन, आज हम आपको लिए चलेंगे बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के एक ऐसे हीरो की कब्र पर कि जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी में होते हुए अपने हमवतनों के ख़िलाफ़, अपने भाइयों के ख़िलाफ़, अपने भाई बंदों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की जारियत, किसी भी किस्म की खूनरेज़ी और किसी भी किस्म की कत्ल व गारतगरी से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ और अंग्रेज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत की। और नाज़रीन, उन्होंने किसी भी किस्म के ओहदे और तरक्की को नज़रअंदाज करके शहादत को तरजीह दी। नाज़रीन, तारीख़ में उनका नाम गाजी सरवर शहीद के नाम से याद रखा गया। मेरे अक़ब में आप उनका मज़ार देख सकते हैं। नाज़रीन, आइए हम आपको गाजी सरवर शहीद के मज़ार पर लिए चलते हैं। आइए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं गाजी सरवर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। आइए अंदर फातिहा ख़ानी करते हैं और उनकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। आइए। नाज़रीन, गाजी सरवर हुसैन शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1932 में अंग्रेज़ फ़ौज में बतौर सिपाही शमूलियत उन्होंने इख्तियार की। 5 साल नौकरी के बाद वो रिज़र्व आ गए और चकवाल पुलिस में बतौर सिपाही भर्ती हुए। लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के दौरान फ़ौज ने इन्हें दोबारा से लेटर लिखा और फ़ौज में शामिल होने का हुक्म दिया। नाज़रीन, ये दोबारा से 8 पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। लेकिन ये मुसलमान थे और इन्होंने अपने इस्लामी भाइयों के साथ, अपने हम वतनों के साथ जंग करना मुनासिब न जाना और इसकी मुखालफत कर दी और मुसलमानों की फ़ौज के साथ जा मिले, जिसे उस वक्त अंग्रेज़ फ़ौज बागियों के नाम से याद करती थी। और नाज़रीन, उसके बाद अंग्रेज़ हुकूमत ने इन पर अरसा हयात तंग कर दिया, इनकी तलाश शुरू कर दी। नाज़रीन, ये इलाका गैर में जो काबुल और रज़ूक के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इन्होंने सकूनत इख्तियार की। उसके बाद इन्हें मालूम पड़ा कि इनके तमाम ख़ानदान को पुलिस ने उठाकर थाने में बंद कर दिया है। ये वहाँ से वापस आए और पैदल रज़ूक से बन्नू तक पहुँचे, फिर लकी मरवत आए और पहाड़ की ओट में थोड़ी देर आराम की गर्ज से लेटे। लेकिन नाज़रीन, वहाँ से किसी ने मुखबरी कर दी पुलिस को कि सरवर वहाँ मौजूद है और इनके साथ इनका एक और साथी भी, 2 साथी मौजूद थे जो कि पुलिस से मुकाबला करते हुए, जो उस वक्त अंग्रेज़ की पुलिस थी, अंग्रेज़ की ग़ुलाम पुलिस थी और आज़ादी के मतवालों के ख़िलाफ़ अरसा हयात तंग करने में माहिर थी, उनसे मुकाबला करते हुए उनके बाकी दोनों साथी शहीद हो गए। और असलहे का ज़ख़ीरा ख़त्म होने के बावजूद गाज़ी साहब इंतहाई बेजिगरी से लड़े। बिलाखिर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और 8 पंजाब रेजिमेंट में बंद कर दिया गया, उनकी यूनिट में। नाज़रीन, उसके बाद बन्नू ब्रिगेड में अंग्रेज़ फ़ौज ने गाज़ी साहब का कोर्ट मार्शल किया और सज़ाए मौत का ऑर्डर सुनाया। आखिरी रात तिलावत कुरान और इबादत इलाही में मशगूल रहे और अपने आप खुद से बवक्त सहर गुस्ल किया। उसके बाद 1942 को पाकिस्तान बनने से 5 साल कबल उन्हें तख्ते-ए-दार पर लटका दिया गया और आज़ादी का मतवाला, आज़ाद धरती का ख्वाहिशमंद ये गाजी, ये शहीद, ये जियाला कलमा तय्यबा का विर्द करते हुए तख्ते-ए-दार पर झूल गया। नाज़रीन, ये थी गाजी सरवर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान, जिन्होंने आज़ादी के लिए दौलत, ओहदे को ठुकराकर शहादत को तरजीह दी और मुसलमान होने के बायस अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ जंग को
इनकार कर दिया, जंग से इनकार किया और उसे मुनासिब न जाना और अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत। हम इनके हालात वाक़यात और इनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मकामी यहाँ खोखरबाला से हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अब्दुल गफ़ूर साहब, जनाब राजा मोहम्मद उस्मान साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी हालात वाक़यात। जी, तो अब्दुल गफ़ूर साहब, आप हमें थोड़ा सा इनके बारे में प्लीज़ गाइड कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हां दे वालिद जेह्ड़े शेर खान नां सी उन्हां दा, और लाहौर दे विच जेल दे मुलाजम सन। उन्हां दे कोल और इन्हां दे भाई सावल खान इन्हें मैट्रिक उत्थों कीती है। और रवायात विच ये भी आउंदा कि इन्हां दा इलामा इकबाल दा भी उठ बैठण हाया। अच्छा। उत्थों ये अंग्रेज़ रॉयल एयरफोर्स विच मुलाजम होए, जिस विच अनायतुल्ला इन्हां दे नाल भर्ती होया। अनायतुल्ला उत्थों इन्हां आर्मी छोड़ के ते अनायतुल्ला क्योंकि अखबार नाल और इन्हां रिसाले नाल रिलेटेड आदमी सी, उसने बाद हकायत और शायर डाइजेस्ट दो जिदा वो एडिटर सी, और हकायत और सयारा, हकायत और सयारा उदो हो गया। और इन्हें जरा वापस आके चकवाल पुलिस दी सर्विस अख्तियार कर ली। बाद जरा अनायतुल्ला सी उसने किताब लिखी, अपना मजमून लिखा अखबार च, जिसका उसने ना रखा गाजी सरवर पंजाबी शहीद। समझा गया, जिस तो इन्हों की हिस्ट्री ज़्यादा मिलती है। और वो हिस्ट्री क्योंकि उसने लिखा वो तहसील पिंडार खान के किसी गांव के रहने वाले थे। फिर एक मलिक अकबर मलकाल, उसने अनायतुल्ला को ख़त लिखा कि वो किसी गांव के नहीं बल्कि खोखरबाला के रहने वाले थे और मैं उनका क्लास फेलो हूँ, मेरे वो साथ रहे हैं। इकबाल से इनका आना जाना था और इन्होंने जो है ना वो ख़त एक लिखा ईरान में। अच्छा। अपने इस मोहम्मद ख़ान को कि मोहम्मद ख़ान, तुम सोच रहे होगे कि मैं वहाँ अकेला हूँ और काल कोठरी में हूँ, अल्लाह की कसम मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने जिसके लिए, जिस वतन के लिए, जिस इस्लाम के लिए कुर्बानी दी है, वो रात को मेरे पास आते हैं। है और मुझे जो है ना अपनी इस मौत का, अपनी इस चीज़ का कोई गम नहीं है जी। मैं ये जान अपने वतन पे दे दूँगा। और इनकी वसीयत के मुताबिक इनकी कब्र यहाँ बनाई गई। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत सेराई। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको बताना चाहूँगा कि क़याम पाकिस्तान से कबल अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ चलने वाली तमाम तहरीकों की कमांड बराह रास्त, उनकी सरबराही अफ़गानिस्तान में बैठे पीर हिप्पी के नाम से एक शख्स, एक लीडर, एक मुजाहिद किया करते थे। और नाज़रीन, आपके जानने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि उन पीर हिप्पी जो थे, उनके सेकंड इन कमांड गाजी सरवर हुसैन शहीद थे। और नाज़रीन, ये वो शख्स थे कि जिन्होंने मुसलमानों और अपने हमवतनों से इंतहाई अक़ीदत की वजह से थाना डुमन आज भी मौजूद है, वहाँ पर अंग्रेज़ हुकूमत का हिमायत याफ्ता और एक अंग्रेज़ SHO, एक थानेदार जिसने मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया था, इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे कत्ल किया और मुसलमानों को उसके अजाब से वक्ती तौर पर निजात दिलाई। नाज़रीन, ये थी हिस्ट्री गाजी सरवर हुसैन शहीद की। और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मकसद ये है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज की नौजवान नस्ल ये जाने कि ये आज़ादी जिस पर आज हम फ़ख्र करते हैं, ये आज़ादी कैसे हासिल की गई। हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बड़ों ने, गाजी सरवर हुसैन शहीद जैसे शहीदों ने, दलेरों ने किस तरह ग़ुलामी की ज़िंदगी से शहादत की मौत को तरजीह दी, उसको बेहतर जाना और अपने तौर पर मुसलमानों की आज़ादी के लिए कोशिशें करते रहे। नाज़रीन, ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है कि आज की नौजवान नस्ल, हमारे आज के लोग, इस पाकिस्तान के लोग अपने इन गुमनाम गाजियों को, अपने इन गुमनाम मुजाहिदों को ज़रूर जानें और इनके बारे में ज़रूर जानें और उन्हें पता चले कि किस तरह इन गाजियों ने, इन शहीदों ने, इन शेरों ने इस सरज़मीन के लिए, इस सरज़मीन के तक़द्दुस के लिए
अपना खून बहाया। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कैमरामैन शिराजी के साथ हाफिज़ शिराज महमूद, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।